अगर आज तुम्हारी मृत्यु हो जाए और यमराज तुमसे पूछें, बताओ क्या तुमने ये 5 महापाप किए हैं या नहीं, तो क्या तुम निडर रह पाओगे? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक अंतराल है जहाँ शरीर यहीं रह जाता है और आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ती है। इस संसार से ज्यादा समय न धन साथ जाता है, न पद न पहचान साथ जाता है, तो सिर्फ कर्मों का हिसाब। इंसान सोचता है कि बंद कमरों में किए गए पाप कोई नहीं देख रहा, लेकिन शास्त्र कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और आपकी अपनी अंतरात्मा सब साक्षी हैं। गरुड़ पुराण बताता है 5 ऐसे महापाप जिनकी सजा सुनकर ऋषियों की भी रूह कांप जाती थी। पहला महापाप, सृष्टि के बीज की हत्या। एक आत्मा जो 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म पाने वाली थी, उसे जन्म से पहले ही रोक दिया गया। ऐसे कर्मों के लिए बताया गया है कुंभपाक नरक, जहां आत्मा खौलते तेल की उस पीड़ा को महसूस करती है जो उसने किसी और को दी थी। दूसरा महापाप, स्त्री की मर्यादा का अपमान। जब कोई मनुष्य काम और अहंकार में अंधा होकर किसी नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो उसका स्थान है तामसिक लोक, घोर अंधकार और जलती हुई लोहे की जंजीरें। तीसरा महापाप, विश्वासघात और झूठी गवाही। जब कोई व्यक्ति सच को बेच देता है और किसी निर्दोष को सजा दिला देता है, तो उसका मार्ग जाता है महारौरव नरक, जहां विषैले जीव हर पल वही पीड़ा देते हैं जो उसने दूसरों को दी थी। चौथा महापाप, माता पिता का अपमान। जिन माता पिता ने अपना जीवन हमारी परवरिश में लगा दिया, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देना गरुड़ पुराण में अक्षम्य पाप कहा गया है। ऐसे लोगों के लिए है कालसूत्र नरक, एक जलता हुआ संसार जहां न पानी है न छाया, सिर्फ प्यास और अंतहीन पछतावा। और पांचवा महापाप, किसी के भरोसे को लूट लेना। किसी की अमानत, उसकी मेहनत की कमाई या उसका विश्वास हड़प लेना, इसका दंड है अवीच नरक। एक ऐसी गहराई जहां आत्मा बार बार गिरती है, टूटती है, लेकिन मृत्यु नहीं आती। लेकिन गरुड़ पुराण यहीं समाप्त नहीं होता। यह हमें डराने नहीं जगाने आया है। अगर तुमसे कोई बुरा कर्म हो गया है तो याद रखो, पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। भगवान से माफी मांगो और उस इंसान से भी जिसे तुमने दुख दिया है, क्योंकि जब तक पीड़ित का दिल नहीं भरता तब तक कर्म का लेखा पूरा नहीं होता। और शास्त्र कहते हैं कलयुग में उद्धार का सबसे सरल मार्ग है भगवान का नाम। न कठिन तपस्या न बड़े यज्ञ, सिर्फ श्री हरि का स्मरण। नारायण नारायण, जो गिर गया है वो नाम से उठ सकता है, जो भटक गया है वो नाम से लौट सकता है, और जो डर में जी रहा है वो नाम से मुक्त हो सकता है। याद रखो, गरुड़ पुराण डराता नहीं जगाता है। जब तक जीवन है तब तक सुधार है। अपने कर्मों को शुद्ध करो और अपने हृदय में श्री हरि का नाम बसाओ। ओम नमो नारायण।